आ जाए कि किसी की बेटी की आंख में बिला वजह आंसू न दिया जाए। बस यही दर्द लेके जाता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात। शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ साहिब, बेटियों की इज्जत करो। भाई फुरकान के घर में बेटी पैदा हुई है, मैं दुआ करता हूँ ये उलमा आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला इस बेटी का नसीब अच्छा करे। वरना साहिब हमारा समाज कितना सफाक है, और तुम जानते हो बाप बेटी को कितनी मुसीबतों से पालता है। जैसी बेटी शऊर की दहलीज पे कदम रखती है, कभी बाप ने बेटी से मजदूरी नहीं कराई है, कभी किसी के घर पे बाप ने बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए हैं। और यार अगर कमर झुक गई है, उसने झुकी कमर पे बोरियां तो उठाई है, लेकिन अपनी बेटी को घर से निकल के बेआबरू होने नहीं दिया है। और तुम्हें क्या पता है किस मुसीबत से बाप बेटी की परवरिश करता है। और खुदा की कसम थक के आता है, लेकिन जब बेटी का चेहरा देखता है तो मुस्कुरा दिया करता है, इसलिए कि सामने बेटी का चेहरा है। कितनी मुश्किल से एक बाप बेटी को जवान करता है। जब बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद जब रिश्ते का बाप के दिल में ख्याल आता है, उधर बेटी की जुदाई का गम सताया करता है, दूसरी तरफ ये ख्याल आता है न जाने किस घर में मेरी बेटी जाएगी, मेरी बेटी का तो पता नहीं वहां इज्जत से लुक़मे खिलाए जाएंगे या ठोकर मार के टुकड़े दिए जाएंगे। वो तो ये भी नहीं जानता है जिस बेटी को मैंने आज तक सीने से लगा के पाला, कल जिस घर में जाएगी मेरी बेटी को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा या जिल्लत से ठोकर मार के रोटियां खिलाई जाएंगी। कितने गम होते हैं एक बाप के दिल पर। अभी ये ख्याल बोझ कम न थे, इतने में जब रिश्तों की बातें होती हैं, कोई बिचौलिया आके कहता है तुम्हारी बेटी का फला जगह से रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर, बेटी के रिश्ते की बात सुन के बाप के दिल पे धक से झटका लग जाता है कि अब जिस बेटी को जिंदगी भर पालता रहा, अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन मनो बोझ रख के बेटी के निकाह के लिए अगर बाप राजी होता है, उसके बाद जो बीच का आदमी होता है कहता बताओ क्या दोगे बेटी को। ओ यार जब गरीब बाप ये सुनता है क्या दोगे बेटी को, तो बेटी को सामने खड़ा करके कहता है साहिब सिर्फ यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है, बेटी दे रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या दौलत दूंगा। जब वो कहते कैश कितना दोगे, बाप बेटी की भलाइयां गिनाना शुरू करता है। गरीब कहता मेरी बेटी ने कभी किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। वो कहता बताओ कैश कितना दोगे। फिर बाप कहता है मेरी बेटी कभी घर से बाहर इसने कदम नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत भी की है, मेरी बेटी को उर्दू भी आया करती है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इज्जत बेच के तालीम हासिल नहीं की है। मेरी बेटी ने सब कुछ घर में रह के पढ़ा है, लेकिन ये जालिम समाज, दौलत का कुत्ता समाज, दौलत का भूखा समाज, पेट का गंदा समाज जब बाप बेटी की तारीफ करता है तो उसकी खूबियों की तरफ नहीं जाता, बल्कि इसके दिमाग के अंदर तो एक नशा सवार होता है। कैश कितना दोगे, दौलत कितनी दोगे। अल्लाह अकबर, जब बार बार कैश की बात आती है तो गरीब बाप का कलेजा दुखने लग जाता है, रोता है, कहता है या अल्लाह किसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था कि तेरे महबूब के उम्मती आए और आने के बाद बेटी की कीमत लगाई जाए। हाँ साहिब, हम तो उस समाज से हैं कि अगर गोश्त भी खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदा करते हैं, अगर घर का सामान खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदते हैं। लेकिन ये कितना सफाक समाज है, कितना जालिम समाज है, जो बेटी दे रहा है उसी से दौलत का भी सवाल कर रहे हो, जो अपनी जान दे रहा है उसी से पैसे की भीख मांग रहे हो। और नादान जन्नत ऐसे नहीं मिला करती है, अगर जन्नत चाहता है तो सोच गरीब की बेटी का सहारा बन जा, यहाँ गरीब की बेटी का तू सहारा बन जा, कयामत में मुस्तफा तेरा सहारा बन के दिखा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बंदा कहता है साहब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ। बराबरी का रिश्ता में क्या है बराबरी? तू 8 फीट का है, तुझे दामाद 8 फीट का चाहिए, तेरी लंबाई 15 फीट है, तुझे दामाद 15 फीट का चाहिए, कैसी बराबरी? के साहब पैसे में बराबरी होनी चाहिए, दौलत की बराबरी। क्यों? अगर बेटी गरीब होगी तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी तेरी। अगर बेटी किसी कमजोर बाप की है तो क्या तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता नबी की उम्मत की बेटियों का जीना हराम ना करो।
उनका जीना मुश्किल ना करो। और जो एसीओ में सोते हैं उन्हें क्या पता बेटी कैसे पाली जाती है। जिनके यहां पे बेहिसाब कमाई है वो क्या जाने बेटी की परवरिश कैसी होती है। अब तुझे बताऊं बेटी कैसे पाली जाती है, किस लाड़ प्यार से बेटियों की परवरिश की जाती है। और खुदा की कसम मैं फिर कह रहा हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तुम क्या जानो बेटियां कितनी मुश्किल से पला करती हैं। अल्लाह अकबर। आज शादियां होती हैं, जो अमीर होते हैं वो कहते नहीं जी जहेज को सजाया जाएगा, चौक में रख के लोगों को दिखाया जाएगा, जब तक नुमाइश नहीं होगी जहेज नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत के हमारे कुछ भाइयों को जिन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया है कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे, जो देना है मुट्ठी बंद करके दे दो, हमें समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दिया करते हैं वो समझते हैं अगर नहीं दिखाया तो हमारी वाह वाह कैसे होगी। वो जरा सोच तो सही, मैं मानता हूँ तूने चौराहे पे बेटी का जहेज सजा दिया, तेरे सवा जहेज को देखने के लिए जहाँ अमीर की बेटियां आई हैं, कभी गौर कर लिया कर वहीं पर किसी रक्षा चलाने वाले की बेटी भी आई होगी, मजदूरी करने वाले बाप की शहजादी भी आई होगी, जो रोज कमा के लाता होगा, रोज घर के खर्चे चलाता होगा। ऐसे गरीब बाप की भी बेटियां वहां आया करती हैं। और यार जब अमीर की बेटी देख के जाती है, हजार ख्वाब उसके दिल में होते हैं। उसने सामान देखा, सोच लिया अपने बाप से ये सामान मुझे भी मंगाना है। गरीब बेटी ने जब ये देखा है, उसके दिल में ख्याल आया काश मेरा भी बाप अमीर होता, इतना जहेज का इंतजाम मेरा बाप भी कर देता, काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मैं भी अपने बाप से ये सामान मंगवा लेती। मगर बाप की गुर्बत बेटी की जबान पे ताला लगा देती है, बेटी की हसरतें सीने में दम तोड़ जाती है। शाम को बेटी जाती है, अपने माथे पे दुपट्टा डाल के रोने लग जाती है। ख्याल आता है काश मेरे बाप के पास दौलत होती, वो भी इतना जहेज का इंतजाम कर पाता। वो सारी रात बेटी रोती रही। जब सुबह को उठ के बाप के लिए नाश्ता लाती है गरीब बेटी, बेटी की आंखें सुर्ख होती हैं, सूजी हुई मोटी मोटी आंखें। बाप ने बेटी की आंखें देखी, बाप पूछ बैठता है बेटी बता तो सही तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है, क्या रात को सोई नहीं थी? बच्ची कहती बाबा कुछ नहीं, सर में दर्द था। लेकिन बाप बाप होता है साकिब, और जिसने इतने से पाल के इतना बड़ा कर दिया हो, तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चों से बेखबर हो सकता है? नहीं, अब कोई भी बाप अपने बच्चों से बेखबर नहीं हुआ करता है। अगर पर्दा डालता है बच्चों की खताओं पर तो ये उसका बड़प्पन हुआ करता है। वो तुम्हारी खताओं से अनजान नहीं होता है, तुम्हारे राजों से बेखबर नहीं होता है। जब बेटियां कहा करती हैं बाबा बस रात को सर में दर्द था, बाप दिमाग लगाता है रात को मेरी बेटी रोई क्यों है। वो यार ख्याल आता है कल पड़ोस में फला पठान की बेटी का जहेज लगा था, शायद उसी को देख के बेटी रो दी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बाप देखो जो सारी जिंदगी बेटी को मजदूरी करके पाल के खिलाता रहा, दिल में ख्याल लेके जाता है मैं करूंगा लेकिन बेटी के ख्वाब पूरे करूंगा। मगर ये जालिम समाज, ये सफाक समाज जो या रसूल अल्लाह के नारे बराबर लगाता है, जो मसलक आला हज़रत के दावे बराबर करता है, लेकिन ये गरीब को जीने का हक नहीं देता है, कमजोर से जीने का अधिकार छीनता है। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, वो यार कुछ दिन पहले की कहानी है, एक ठेला लगाने वाला उसने बेटी का रिश्ता किया। जब रिश्ता किया सारी बात तय हो गई, लेन देन की बात आई, लड़के वालों ने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ बेटी दे देना। जब निकाह के 4 दिन बाकी रह गए, लड़के वालों ने दबाव डाला कि हमें 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर साहिब। और यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है। अगर रिश्ते हो के छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं, और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, लोग देख के चले जाते हैं और इनकार करते हैं, तब भी बेटी को ऐबदार मानता है माशरा कि क्या हुआ, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन सोचो जब किसी भी बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि निकाह तोड़ दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आओ तुम्हें बताऊं क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए, समझाने के लोगों ने खबर भेज दी 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम करता। बड़ी मन्नतों समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया, गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो, अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ
है, गरीब बाप हूँ, खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं जिनको अल्लाह बेटे दे देता है, तो कुछ तो ऐसे होते हैं अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ अपने आप को शद्दाद समझ बैठते हैं। याद रख, जितना चाहे कर ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला दे, एक दिन ऐसा आएगा जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा। अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सोन, यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से हिफाजत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो, किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाओ। सोचो, खुद अपने गिरबान में झांको। मैं गाली बकने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया, बस समझाने आया हूं। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे। और ये 4 दिन की चांदनी है, अगर तुझे जहेज मिल गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो तुझे क्या मिला? जिस दिन आंख बंद हो गई सब रखा रह जाएगा। हमने तो दूल्हाओं को सेहरा उतरने से पहले मरते देखा है। हमने तो ये देखा है बारात गई है सेहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। इस जिंदगी का क्या भरोसा जवानों? अगर दौलत की भूख दिल में हो तो निकाल दो, सिर्फ एक भूख दिल में रख लो, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, हमसे हमारा नबी राजी हो जाए। और खुदा की कसम, जन्नत का सबसे सस्ता सौदा यह है, किसी गरीब की बेटी का हाथ थाम ले। अगर यहाँ गरीब राजी हो जाएगा, मरने के बाद खुदा तुझसे राजी हो जाए। बस ये ख्वाब देख, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। अल्लाह अकबर। कौन सा दुख नहीं होता है बाप के दिल पे। अल्लाह अकबर। उसने बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, या तो 10 लाख कैश दे वरना बारात आएगी नहीं। घर वापस आया, बेटी से कहने की हिम्मत तक ना थी, इसलिए कि गरीब था। किस मुंह से बेटी से कहता कि तेरा बाप उनकी मंशा पूरी नहीं कर सकता। जब ना कह सका, उसने खत लिखा और लिखने के बाद वो खत अपने ठेले पे रखा जिसपे वो सब्जी या सामान बेचता था। उसके बाद मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए मीठी नींद सो गया। वो यार सोच तो सही, जब उठ के बेटी ने खत पढ़ा, सोच क्या गुजरी होगी बेटी पे। उसने खत में लिखा था कि बेटी, मैं सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए जीता रहा और मैंने तेरा रिश्ता किया था, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ। मैं चाहता था तेरा डोला मेरे निगाहों के सामने उठे, लेकिन बेटी समाज ने जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी, जहां तेरा रिश्ता किया था उन लोगों ने मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका। किस मुंह से तेरा सामना करता बेटी, इसलिए मैंने मौत को गले लगा लिया। साहिब, कोई कहेगा समाज में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोग कहते हैं बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था, अजाब में मुब्तला होगा। यार ये बात अपनी जगह है कि नहीं मरना था, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन एक बार ये भी तो सोच, ऐसी मौत मरने पे मजबूर किसने किया? क्यों मरा? जिंदगी सबको प्यारी होती है, आखिर वो क्यों मर गया? इसलिए कि हमारे जालिम समाज ने उसे जीने ना दिया। खुदारा किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बना कि उसको जिंदगी मुश्किल लगने लगे। और आए दिन की तलाकें। अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि मौलाना कोई तावीज है जो अल्लाह बेटा दे दे। मैंने कहा किस लिए? कहा मेरे ससुराल के अंदर मुझे बहुत गालियां मिल रही हैं, मेरे घर में 3 बेटियां हो गई हैं, तो ससुराल वाले जीना हराम कर रहे हैं। अब नंबर तलाक का है। भाई ये हंसने का वक्त नहीं, ये रोने का वक्त है। ये ऐसा भी दिन हमें देखना था, इस दिन के लिए मेरे हुजूर ने पत्थर खाए थे। मुझे बताइए, क्या ऐसे समाज के लिए हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? सोचो इस बारे में। हैरत होती है। अल्लाह अकबर। अगर किसी के शिकम से बेटियां हो रही हैं तो दिल थोड़ा न कर। मुकद्दर वाले होते हैं यार जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराया करती हैं, वरना देखो किसी के घर में 8 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है, 10 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है। और खुदा की कसम, बेटा एक भी ना हो, अगर सिर्फ एक बेटी हो तो घर सामने से जन्नत नजर आया करता। ये बेटी की बरकत होती है, बेटी शान वाली है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना करना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं।